आ गया है टीजर थॉर लव एंड थंडर का। तो बिना किसी बकवास के आते हैं ट्रेलर टीजर पे और यहाँ पर दिखाया जाता है थॉर का बचपन, जहाँ पे वो भागते भागते बड़ा हो रहा है और सीधा उसका ट्रांजिशन एक वॉर लाइक सिचुएशन में, जहाँ पर उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर। स्क्रिप्ट में पीछे गुरु कुछ और ही चल रहा है। थॉर यहाँ पे ये कहता है कि भाई मैं तो यूज्ड हूँ बैटल के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ना ही यहाँ पे बैटल है, ना ही यहाँ पे एसगार्ड है, ना ही दोस्त और ना ही प्यार। तो मैं भाई किसके लिए लड़ूं और किसे बचाऊं? तो बस फिर क्या, थॉर इस थॉट को दिमाग में रखता है, स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़ देता है, उससे अलविदा लेता है और निकल पड़ता है मेडिटेट करने, अपने आप को खोजने के लिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं थॉर को एक स्पिरिट ट्री के नीचे बैठे हुए अपनी पर्पस की तलाश करते हुए किसी साधु की तरह तपस्या में लीन, और वो अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और एकदम से उसके नीले रंग की आंखें खुलती है और उसे अपना पर्पस पता चल चुका होता है कि उसे आगे जिंदगी में क्या करना है, और वो होता है लफंडरगिरी। अब यहाँ चल रही है ट्रेनिंग, जहाँ पे थॉर ने 2 चेन्स को पकड़ रखा है और वो चेन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है अपने पेट को कम करने के लिए, और ये चेन्स बंधे हुए हैं टाइटन के साथ जो कि मरा हुआ है। थॉर अपना ट्रांसफॉर्मेशन रिवील करता है, जहाँ पर जो स्टार लॉर्ड होता है अपनी आईज को रोल करके कहता है बस कर साले, कितना शो ऑफ करेगा। इसी सीन में हमें दिख रहे हैं पीछे कुछ नीले प्राणी जो कि आए होते हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से हेल्प मांगने के लिए। ये प्राणी बहुत ज्यादा एडवांस दिख तो रहे हैं। जब यही चीज थॉर से पूछी जाती है तो थॉर कहता है भाई मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को जिंदगी में क्या करना है, जो है लफंडरगिरी। इसके बाद थॉर उल्टा मुड़ करके निकल जाता है दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर के लौंडियाबाजी करने। क्यों? क्योंकि प्यार तो मर चुका होता है ना। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वेलकारी, जो कि पूरे के पूरे एसगार्ड की किंग होती है और वो बैठी हुई है एक सस्टेनेबल एनर्जी समिट में, जहाँ पे दुनिया जहाँ के लोग आए हुए हैं। ये वहाँ पे बैठ करके बोर हो रही है। थॉर की लौंडियाबाजी तब खत्म होती है जब उसे रियलाइजेशन होता है कि भाई गॉर, जो कि एक गॉड बुचर है, जाकर के दुनिया जहाँ में एक एक गॉड को पकड़ पकड़ के टपकाया जा रहा है। पर गॉर है कौन? तो गॉर एक ऐसा बंदा है जो किसी टाइम पे किसी जगह पे रहता था और उसने गॉड्स को प्रे किया था मेरे पेरेंट्स को बचा लो, पर गॉड्स ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। समहाउ उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स आ जाते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करता है अपना बदला लेने के लिए। ये स्टोरी बेस्ड है जेसन एरन के 100 एपिसोड्स वाले कॉमिक सीरीज बुक के ऊपर। थॉर को जब ये रियलाइज होता है तो वो अपनी एक टीम बनाता है 4 लोगों की, जिसके अंदर वेलकारी, कुर्ग, जेन एंड थॉर होते हैं, और वो इन्हें लेकर के ओलंपस पहुंचता है ज़ूस को वॉर्न करने के लिए। यहाँ पर हमको ग्रीक एंड नॉर्स मैथोलॉजी का मिक्सचर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ज़ूस कौन है? तो ज़ूस है किंग ऑफ गॉड्स फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। दूसरी ओर जब थॉर गया होता है दूसरे गॉड्स को वॉर्न करने के लिए और वो एक माउंटेन पे होता है, तो वहां उसे दिखता है फेलगार की बॉडी। ये सीन डिटो एग्जैक्टली कॉमिक बुक से कॉपी कर लिया गया, बट वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस गॉड को ऑलरेडी गॉर मार चुका है। आखिरी सीन में हम ये देखते हैं जेन ने म्योल्नियर को विल्ड किया हुआ है और दूसरी तरफ थॉर जेन को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है, और ये दोनों एक वॉर के बीच में हैं। अगर बैकग्राउंड को देखें तो ये धरती पर ही हो रहा है। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं धीरे धीरे। जेन को हो गया होता है कैंसर, और कैंसर के बाद वो थॉर की तलाश में भटक रही होती है। जेन जब एसगार्ड पहुंचती है तो वहां पर वो देखती है टूटे हुए म्योल्नियर को एक केस के अंदर। ये केस में इसलिए रखा होता है ताकि एसगार्ड में जो भी टूरिस्ट आए उसे आकर के देखे। अब ये टूटा कैसे होता है? तो इसको हम रेफर कर सकते हैं रैग्नारॉक से, जहां पर थॉर की बहन हेला ने इस हैमर को पकड़ के तोड़ दिया। जब जेन वहां पहुंचती है तो म्योल्नियर उसे वर्दी पाता है और वर्दी पाके वापस से जुड़ जाता है और ये म्योल्नियर को वील्ड कर पाती है। तो हम थॉर की सरप्राइज की तरफ। तो थॉर इतना सरप्राइज्ड क्यों है? थॉर इतना सरप्राइज इसीलिए क्योंकि उसे रियलाइज हो गया होता है कि वो जेन को हमेशा के लिए खोने वाला है, और इसलिए जेन ने उसके साथ ब्रेकअप किया होता है। जब वो जेन को वापस से जिंदा पाता है, अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि भाई ये कैसे हो गया। थॉर और जेन दोनों के दोनों एक ऐसी लड़ाई में हैं जो कि मोस्ट लाइकली धरती पर हो रही है, मोस्ट लाइकली एसगार्ड में हो रही है। ये ऐसा इसलिए बताया जा सकता है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कार्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और रही बात कि एसगार्ड में ही क्यों हो रहा है, तो अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेट करें तो वहां पे एक न्यूज हेडलाइन आई थी कि एसगार्ड में देयर इज अ टर्मोइल। अब ये हेडलाइन इस चीज को रेफर करती है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई गॉड वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। पर मेरे पास आपके जैसे सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस।